के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के द्वारा इसका पेपर कंडक्ट कराया जाता है, इसकी बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ग्रुप में जो आपकी केमिस्ट्री का पोर्शन है, रसायन विज्ञान का पोर्शन है, उसको हम लोग जानेंगे कि कैसे आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है कि आपका एक अच्छा मार्क्स के साथ आपका केमिस्ट्री क्लियर हो। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स के क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कीजिएगा और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस भी देख लीजिएगा कि कैसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करना है डिटेल में। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा चेकआउट करने के बाद। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो बच्चे हिंदी माध्यम से बिलोंग करते हैं उनके लिए यह है कि जो मैंने सिलेबस लिखा है इसको आप हिंदी में चेंज कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने इंग्लिश में आपका सिलेबस लिखा है। तो सबसे पहले किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए यह आपको जानना बहुत ही आवश्यक है कि उसका सिलेबस क्या है, या कहाँ से कितने आपके पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपके सीएचएस स्कूल में आपके 25 मार्क्स आपके केमिस्ट्री से रहते हैं। 25 मार्क्स, या आप बोल सकते हो 25 आपके क्वेश्चन जो रहते हैं केमिस्ट्री से रहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री की एक अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके पूरे ओवरऑल पेपर का 25% आपका केमिस्ट्री पोर्शन से रहता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक अच्छे कट ऑफ के साथ आपका सीएचएस स्कूल आपका क्लियर हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं। जो चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल सारी चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका मैटर एंड उसके सराउंडिंग। नेक्स्ट वन है आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम लोग डिटेल में अभी जाएंगे, मैं बुक के माध्यम से आपको बताऊंगा। जो भी आप बुक को रेफ़र कर रहे हैं, गाइड बुक को पढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे वीडियो में। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। नेक्स्ट वन है इसमें आपका केमिकल रिएक्शन प्लस इक्वेशन। तो इसमें आपको केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ें आनी चाहिए। जितने टाइप के आपके रिएक्शन होते हैं उसको आप कवर कीजिए। उसके क्या एग्जांपल होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया और रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। बहुत तरीके के आपके रिएक्शन होते हैं और साथ में आपको इक्वेशन को बैलेंस करने आना चाहिए कि किस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। इससे आपके क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका कार्बन और उसके आपके कंपाउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आपके बोल सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन इसमें आपके फिक्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो गया इसमें आपका IUPAC निम्न से भी कुछ आपके सालों से IUPAC निम्न से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर से दिख जाते हैं, जो आपका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर वाला वो वीडियो आप चेक कर लेते हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में आपके एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपकी गारंटी है। उतना अगर आप कवर कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर उससे बाहर नहीं जाएगा। और भी कुछ टॉपिक्स मैंने अपलोड किए तो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री का आपको प्रिपरेशन कैसे करना। जैसा कि मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि 25 आपके % होते हैं ओवरऑल आपके पेपर का। पेपर में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी टाइमिंग आपकी 120 मिनट्स आपको रहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एक अच्छे फॉर्म में। उसका रीज़न है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट पे विशेष ध्यान देते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें मैथमेटिक्स ग्रुप की, तो आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके फिजिक्स से रहते हैं, वो भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें आते हैं। और आप मैथमेटिक्स में तो जानते हैं कि उसमें ज़्यादा आपका कंजप्शंस होगा ही, आपका टाइम का इतना तो कन्फर्म है। तो जो टाइम आपको मैनेज करना है वो आपको केमिस्ट्री में करना है और
फिजिक्स के आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को और हिंदी इंग्लिश जो आपके करेंट अफेयर के पोर्शन से आते हैं उसको आपको कवर करना है। दूसरी बातें एक आपको केयर करने वाली बातें हैं कि हिंदी और इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वह आपका 18+ या 17+ आना ही चाहिए, तभी आप एक अच्छे फॉर्म में एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे अच्छे रैंक के साथ। तो उसकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे कीजिए। और दूसरी बात की जो आपके 5 मार्क्स के करेंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर करेंट अफेयर आया अच्छे लेवल पे तो मैंने कर लिया। और एक केयर करने वाली बात है कि किसी भी आपको क्वेश्चन को लेफ्ट नहीं करना है, आपके पूरे टोटल 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। उसका रीज़न यह है कि किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है सेंट्रल हिंदू स्कूल में अभी तक प्रावधान नहीं है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि एक अच्छे फॉर्म में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो एक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोशिश कीजिए कि 100 क्वेश्चन कर ले, उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, मार्केट में बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, या आप टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट दीजिए। जैसा कि आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे यहाँ के मॉक टेस्ट को ज्वाइन किया है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल या मॉक टेस्ट ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। जो आपके मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं बेसिकली आपके इसी पैटर्न पे रहते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन हम लोग करते हैं। कोशिश करते हैं कि एक अच्छे फॉर्म में आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाए, तो उसको ज्वाइन करके उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसका रीज़न यह है कि कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता कि पेपर का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं या होते हैं। कुछ बच्चे आपके प्रीवियस पेपर भी आपके लगाते नहीं हैं, तो आप मॉक टेस्ट को कवर कीजिए, सभी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ें कि हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को आपको कैसे पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको मैनेज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका प्रिपरेशन एक अच्छे फॉर्म में होगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यू कैन रिफ़र एनी बुक, जैसा कि मैंने बुक के रिगार्डिंग एक अच्छी वीडियो बनाई है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक आपको नहीं पढ़नी चाहिए, इसको आप चेकआउट कर लीजिए। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि बहुत सारे बच्चे आपके अरिहंत की स्टडी गाइड को रेफ़र करते हैं और यह आपका ग्रीन कलर का है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2020 का बेसिकली ये आपकी स्टडी गाइड है। मैक्सिमम बच्चे इसे को यूज कर रहे हैं। अगर आप कोई और बुक को रेफ़र कर रहे हैं, साहित्य प्रतियोगिता या गाइडर पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन को आप रेफ़र कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा मेन मोटिव है आपको सिलेबस को बताना कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, तो मैटर्स क्या होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, इसको आप पढ़ लीजिए। मैटर्स क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। उसकी क्लासिफिकेशन की गई सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में। इसका आपका स्टेट पढ़ लीजिए। स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उसको देख लीजिएगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है आपको वेपराइजेशन, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसको आप देख लीजिए, वहाँ से आप कवर कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स और यहाँ पे आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये आपका इंटर कन्वर्जेंस है जो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का। इसको आप एक अच्छे फॉर्म में पढ़िएगा। इसका एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि कैंफर वगैरह से पूछे जा सकते हैं कि कौन से आपका ऐसा मैटर है जो आपका डायरेक्टली जो है आपका सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बायोलॉजी ग्रुप में तो देखने को मिलते ही हैं और साथ में मैथमेटिक्स ग्रुप में भी देखने को मिल ही जाते हैं। ड्राई आइस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो सॉलिड CO2 होता है उसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। वेपराइजेशन क्या होता है, इसको आप पढ़ लीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, आप समझेंगे आराम से, आप समझ पाएंगे। अगर आपको क्लियरेंस नहीं हो पाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमको वीडियो चाहिए। जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप साइड बुक और NCERT को फॉलो कीजिएगा इसके साथ ही, तो आपका ज़्यादा क्लियरेंस होगा। आप NCERT या साइड बुक में जो भी आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वन इसमें आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें बोला जा रहा है कि आपका जो प्योर सब्सटेंस है उसकी बात की जा रही है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, और एलिमेंट की बात की जा रही है। इसी में आपके एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, एलॉय हो गया,
बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं जिससे आपके बेसिक क्वेश्चन फ्रेम होते ही कि एलिमेंट कौन सा है, कौन सा आपका मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में है, कौन सा नॉन मेटल आपका लिक्विड फॉर्म में है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा आपको बोझ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो टॉपिक वाइज बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको आप इजी फॉर्म में पढ़ सकते हैं। और इसके लिए आप साइड बुक को भी रेफ़र कीजिएगा थोड़ा, जो आपका एचएन वगैरह है, मैंने बुक के रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, उससे आपका क्लियरेंस होगा और क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी आप क्लियर कर सकेंगे। तो इसलिए आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट और या प्रैक्टिस सेट जो आपके मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, गाइडर पब्लिकेशन और अलग अलग आपके पब्लिकेशन के 10 ईयर प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं, और मेरे यहाँ आपके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। आपको जो भी आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन है जो आप लगा नहीं पाए किसी भी कारणवश, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन वो अवेलेबल नहीं था, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को एग्जाम में देखेंगे उस तरीके की क्वेश्चन को, तो आप एक अच्छे फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस किया है या मॉक टेस्ट लगाया है, उस तरीके की क्वेश्चन देखे हैं और उसके बारे में आप लोगों ने सर्च किया, डिस्कशन किया है, तो वो एक अच्छे फॉर्म में उसको आप एग्जाम में कन्वर्ट कर लेंगे और एक लिमिटेड टाइम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम का जो लिमिट है बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे आपके 80 क्वेश्चन तक ही अटेम्प्ट कर पाते हैं और 20 क्वेश्चन आपका लेफ्ट करके आ जाते हैं, तो उनका कट ऑफ भी नहीं पार हो पाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आ रहा है पेपर तो भी, नहीं आ रहा है तो भी, लेकिन आपको 100 अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हो गया आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। कौन कौन से आपकी एटॉमिक थ्योरी आई, किसमें क्या गलतियां थी, क्या कंक्लूजन निकला, इस बात को आप पढ़ लीजिएगा। कंक्लूजन बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उससे आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके एलिमेंट्स ऑफ सिंबल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपका बेसिक हो गया क्लास 6 और क्लास 9 के लिए है। क्लास 11 में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एटॉमिक मास कुछ आपके एलिमेंट्स का और साथ में आपका एटॉमिक नंबर कुछ एलिमेंट्स का नियर अबाउट आपके 35 तक या 40 तक आपको एटॉमिक आपके नंबर लर्न होने चाहिए, जो आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। डायरेक्टली कभी कभार एग्जाम में दे भी देता है वैल्यू, या डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दे देता है, आपको खुद से वैल्यू पुटअप करनी रहती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि एनायन क्या होता है, कीटायन क्या होता है, तो आयन से रिलेटेड आते हैं कि जैसे आपका सोडियम हो गया तो वहाँ पे Na+ हो गया, तो कैसे हो रहा है, तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझिएगा कि यहाँ पे 11 आपके टोटल इसमें आपके एटॉमिक नंबर हैं, वो आपका एक पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्या उसमें आपकी होती हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट को आप समझिए। आपको लर्न करने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि मैंने कंपाउंड से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, जिसमें आपको ट्रिक के थ्रू आपको 200+ कंपाउंड को ईजी फॉर्म में आप लर्न कर सकते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट को भी आप कवर कीजिएगा। अवोगाड्रो नंबर इसमें होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल टाइप के फ्रेम किए जाते हैं, जिसमें आपको दिख पा रहे होंगे, इस बुक में भी 1-2 क्वेश्चन आपको दिख पा रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। नंबर ऑफ आपके एटम्स भी पूछे जाते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। 1-2 क्वेश्चन आपके देख ही जाते हैं कि स्मॉलेस्ट मास क्या है, या आपका 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है किसके बराबर है। इस तरीके की क्वेश्चन आपके 1-2 देखे जाते हैं। मैथमेटिक्स 2019 और आपका बायोलॉजी 2019 में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। इसमें आप देख लीजिएगा कि किसका आपका जो प्रॉपर्टीज़ है आपका एटम्स का, जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, उसकी आपकी कौन खोज करता है, किसने आपके कौन से पार्टिकल्स को खोजा, उसको आप देख लीजिएगा। और साथ में जैसे कि आपका रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट मॉडल है उसका क्या कंक्लूजन निकलता है, और दूसरी चीज़ें कि उसमें क्या कमियां थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से आपको सभी जो भी आपकी थ्योरी हैं उसको आप पढ़ते जाइएगा। या आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, इसमें आपका एक ही चीज़ दिख रहा है यहाँ पे आइसोटोप्स, लेकिन आपका आइसोटोन्स, आइसोबार भी होते हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा।
जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, इसको भी आप कवर कर लीजिएगा। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस टॉपिक के रिगार्डिंग जल्दी वीडियो दे दीजिए, तो बहुत ही अच्छी वीडियो मैं कोशिश करूँगा इसके रिगार्डिंग देने की। और एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कि किसका क्या यूज होता है, जैसे कोबाल्ट का यूज कहाँ होता है, आपका मेडिसिन में यूज होता है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपका पीरियोडिक टेबल से और आपका पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें आपके पीरियोडिक टेबल्स आपके क्या क्या थे। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो आपके नए इस समय पीरियोडिक टेबल चल रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, और क्या मेरिट और डीमेरिट रही पुराने पीरियोडिक टेबल में, इसको पढ़ लीजिएगा। और दूसरी चीज़ें कि इसमें आपको रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं तो क्या आपकी घटती है, कौन सी प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती है, इस तरीके की क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल एक अच्छे फॉर्म में आपको लर्न होना चाहिए। जैसे आपका पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे या आप बोल सकते हैं अप टू डाउन जाएंगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी घटती है, कौन सी आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका कवर किया गया है कि पीरियड में क्या होता है आपका एटॉमिक साइज का, और ग्रुप में क्या होता है आपका एटॉमिक साइज का। आपको देख पा रहे होगे यहाँ पे ग्रुप और यहाँ पे पीरियड की बात की जा रही है, और कौन सी आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा। एटलीस्ट बुक का प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ में इसके आंसर की भी मेंशन की। इस बात का केयर कीजिएगा कि आपको प्रीवियस पेपर के एनालिसिस करना मस्ट है, और दूसरी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक सिंगल बुक से नहीं पढ़ना है, केवल आप बोलेंगे कि अरहंत से पढ़ के हम सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्लियर भी कर लेते तो एक अच्छे आप फॉर्म में उस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, क्योंकि कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आपके सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उसका रीज़न है कि सीएचएस में आपकी कंपटीशन टफ होते हैं, नंबर ऑफ सीट बहुत कम होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो क्वेश्चन उस हिसाब से आपके फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जो आपकी केमिकल रिएक्शन होते हैं जितने टाइप को उसको पढ़ लीजिएगा और उसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ें कि इक्वेशन को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, उसके एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जी हाँ, आपका ऑक्सीकरण और अपचायक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों एक साथ होते हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन कन्फर्म है। और दूसरा आपका रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैलेंस रिएक्शन से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो इसको कवर कर लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ पीरियोडिक टेबल एकदम अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए, उसके प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती है, कौन सी प्रॉपर्टी घटती है, क्या चीज़ें होती हैं पीरियोडिक टेबल में, और उसी से आपका क्लियरेंस होगा। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी से आपके क्लियरेंस होंगे पीरियोडिक टेबल से। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर और कुछ एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक मास पे लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है इसमें आपका एसिड, बेस एंड साल्ट। 7th नंबर आपके चैप्टर हैं, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और आपका साल्ट कैसे फॉर्मेशन होता है, इंडिकेटर क्या होता है, लिटमस आपका कौन सा लिटमस कैसे बिहेव करता है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक बेसिक वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा और साथ में इसको भी आप प्रेफर कर लीजिएगा, तो आपका क्लियरेंस हो जाएगा। और दूसरी चीज़ें कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आपके वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, उसको भी आप देख सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, पीएच स्केल क्या होती है, सभी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है, तो उसको आप देखना ना भूलिएगा। जो बेसिक आपके फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, या कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका नाम क्या है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आपका सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3 × 10H2O। इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा में बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम आपका होता है सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ें मैंने कंपाउंड के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके लिए आपको कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ आपके केमिकल नेम याद करने पड़ेंगे। जैसे कि एलएम का फार्मूला क्या होता है, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। ये आपके फेटकरी का फार्मूला होता है, जिसको हम लोग सेविंग के लिए भी यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर, इसको आप
ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन का या कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, जिप्सन्स और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या रिलेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है और बहुत बार आपका पूछा गया है। तो जो बहुत ही सिंपल है उसको आप कवर कीजिए, एक अच्छे फॉर्म में प्रिपेयर कीजिए और आप टॉपिक वाइज पढ़िए चीज़ों को। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को ही आपको सॉल्व करना है। पहले आप थोड़े कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए और साथ में मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट को प्रेफर कीजिए। इसमें आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल बहुत ही आपका अच्छा चैप्टर है, जो आपका इजी फॉर्म में इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक अच्छे फॉर्म में आप इसको आंसर के लिए तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उसको आप केयर कीजिएगा। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसको मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। इसमें आपके बॉन्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके मिनरल्स और ओर्स भी बताए गए हैं, कौन से आपका किसका ओर है इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि आयरन का आपका ओर होता है हेमेटाइट, किसका ओर है, एफी का है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपका बॉक्साइड किससे रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्साइड ओर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड ओर है, तो सभी जो हैं आपके ऑक्साइड ओर हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आपके कंटेंट रहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके सिंपल होते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछे गए, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और एक शॉर्ट नोट से तैयार कीजिए। जैसा कि मैंने आपका पहले भी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए फार्मूलाज के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए आप शॉर्ट नोट से तैयार कीजिए, जिसको एक बार आप रेफर कर लेते हैं तो एक अच्छे फॉर्म में आपका लर्न हो जाता है। आपका कार्बन और उसके कंपाउंड्स की बात की जा रही है। इसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और आपके इसमें आपकी प्रॉपर्टी को याद रखना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को याद रखना है जो आपके अप्रूव होते हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, डायमंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ग्रेफाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, बकी बॉल होता है, कैटिनेशन आपकी कार्बन की कितनी होती है, आपका कौन सा ये बॉन्ड बनाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारी इसमें आपकी प्रॉपर्टी डिटेल में बताई गई हैं, तो उसको आप देखिए और पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें आपके टाइप्स इसके पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ें आपकी होमोलोगस सीरीज में आपका डिटेल फंक्शनल ग्रुप के बारे में और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपका नोमेनक्लेचर, जिसको आपका IUPAC नेम बोलते हैं, और भी आपका मैंने आइसोमेरेज में भी बात की थी। और आपके फंक्शनल ग्रुप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे आपकी प्रॉपर्टी से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके की क्वेश्चन को एक अच्छे फॉर्म में आप कर पाएंगे और एक अच्छे फॉर्म में आप प्रिपेयर कीजिए चैप्टर को। और जैसा कि आपकी हम जानकारी के लिए बता दें कि मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो आते हैं आपके कार्बन और कंपाउंड से पूछे जाते हैं और आपके पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं। और दूसरा आपका जो मेन पोर्शन है आपका रिएक्शन वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपके रिएक्शन से क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। आपको किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, एक लिमिटेड समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जैसा कि आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके लिए आपको 20 मिनट्स लगने चाहिए या मैक्सिमम आपको 25 मिनट्स लगने चाहिए। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। जैसे कि न्यूमेरिकल पोर्शन है तो इसमें आप 2 मिनट दे रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसी हिसाब से कवर भी करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप इससे ज़्यादा समय लगा रहे हैं तो आप प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन एक अच्छे फॉर्म में कीजिए, चीज़ों को याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ जो भी सिलेबस है आप चीज़ों को समझ के होंगे, क्या चीज़ें पढ़नी है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे यहाँ के टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी ले लीजिए। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, एक अच्छे फॉर्म में आप CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कीजिए। आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।